रूस मदद करेगा। रूस के तेवरों से स्पष्ट है कि वो न्यूट्रल भूमिका निभाना चाहता है। सही कहा आपने दोस्तों। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू की तरफ। यहां पर रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार को इंटरव्यू में क्या कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि ईरानी समाज इस्लामिक रिपब्लिक की लीडरशिप के साथ एकजुट हो रहा है। यह बात उन्होंने तब कही जब रॉयटर्स ने पूछा कि क्या वो इसराइल के उस बयान से सहमत हैं जिसमें तेहरान में रेजीम चेंज यानी सरकार बदलने की बात कही गई है। पुतिन ये बात उस समय बोल रहे थे जब ट्रंप अब तक ये बात साफ नहीं कर रहे थे कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों पर हमले में शामिल होगा या नहीं। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार छठे दिन एयर स्ट्राइक के चलते लोग शहर से बाहर निकलते दिखे। पुतिन ने कहा सभी पक्षों को ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे दुश्मनी खत्म हो और ईरान को शांतिपूर्ण न्यूक्लियर पावर रखने का हक भी मिले और इसराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में बिना शर्त सुरक्षा की गारंटी भी मिल सके। यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि रशिया यहां बैलेंस यानी तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है, न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहा है। मगर क्या चीन का ऐसा किरदार है कि वो इस युद्ध के बैलेंस को बिगाड़ दे इसराइल के खिलाफ? इस पर हमें गौर करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस तारीख की तरफ, 15 जून। ये वो तारीख है जब चीनी विदेश मंत्री ईरान के नेताओं से बात करते हैं और इस बारे में क्या जानकारी मिलती है, इस पर गौर किया जाए। 15 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बात की। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीन ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्र की एकता का उल्लंघन कहा है और चीन ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए हमले और आम लोगों की मौत का कड़ा विरोध करता है। वो आगे कहते हैं इसराइल की हरकतें संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। खासतौर से ईरान का इसराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला करना बहुत खतरनाक है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यानी कि चीन के तेवर सख्त तौर पर इसराइल के खिलाफ हैं और ईरान के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न, चीन ईरान की क्या मदद कर सकता है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या चीन मदद करेगा? तो गौर किया जाए दोस्तों। चीन और पश्चिमी एशियाई मामलों के जानकारों का कहना है कि ईरान के साथ चीन के आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं और वो हर पल में ईरान को ढहते हुए नहीं देखना चाहता। फाइनेंशियल टाइम्स की मंगलवार की एक रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच चीन के 2 कार्गो विमान ईरान पहुंचे। अब गौर कीजिए दोस्तों, मैं यहां क्या बताने वाला हूं कि चीन हथियारों के स्तर पर और रणनीतिक तौर पर ईरान की क्या मदद कर रहा है। गौर कीजिए, रिपोर्ट में चीनी मामलों की जानकार पत्रकार जेनिफर जेंग के हवाले से कहा गया है इन दोनों ही कार्गो विमानों ने ईरानी वायुसेना में प्रवेश करते ही अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया ताकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी शिनाख्त से बचा जा सके। हालांकि इस पर चीनी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही किसी अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि हुई है। ताजा तनाव के शुरू होने के बाद यानी कि 1 हफ्ते पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के ईंधन में इस्तेमाल होने वाली अमोनियम परक्यूलेट के कई टन की खेप के लिए चीन को ऑर्डर दिए थे जिसकी अगले कुछ महीने में डिलीवरी होने वाली है। यानी कि रहस्यमय तरीके से एक जंगी जहाज ईरान पहुंचता है और वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देता है ताकि चीन पर प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप न लगे। और दूसरी तरफ जिस ईंधन की जरूरत ईरान को है, अमोनियम परक्यूलेट, वो मदद चीन कर रहा है। यानी कि अपने स्तर पर चीन अपनी भूमिका जरूर निभा रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, चीन के व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं ईरान के साथ। क्या आप जानते हैं चीन और ईरान के बीच में एक सीधा ट्रेन का रास्ता है? सही सुना आपने, दोनों के बीच में एक ट्रेन चलती है और काफी व्यापार चलता है दोनों देशों के बीच। और यहां व्यापार सिर्फ ईरान और चीन के बीच में नहीं है, आसपास जितने सटे हुए देश हैं चीन के व्यापारिक हित वहां भी जुड़े हुए हैं। और अगर ईरान के तेल के ठिकानों पर प्रहार किया गया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले में चाइना के क्या व्यापारिक हित हैं, इस पर गौर किया जाए। चीन के व्यापारिक हित, चीन के लिए मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया तक अपने व्यापारिक पहुंच बनाने के वास्ते ईरान का लैंड रूट यानी कि सड़क का रास्ता बहुत अहम है। पश्चिम के प्रतिबंधों को चीन एक अवसर की तरह लेता है, इसीलिए लिबिया, सीरिया, ईरान जैसे देशों को चीन आंख मूंद कर सपोर्ट करता है। लेकिन यह सिर्फ आर्थिक हित नहीं हो सकता, ये राजनीतिक और भू राजनीतिक हित हैं और चीन की मंशा इसे आगे ले जाने की है। इसीलिए ईरान पर सैन्य कार्रवाई की सूरत में चीन अपने व्यापक राजनीतिक हितों को देखते हुए यह नुकसान सहने के लिए तैयार होगा और यह भी संभावना है कि सहयोगियों के रूप में भारी नुकसान झेलने के बावजूद
चीन का इस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश बना रहे। यह सही है कि ईरान की मौजूदा सरकार का पतन चीन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन उसने पश्चिमी एशिया में जितना निवेश कर रखा है इतना किसी और क्षेत्र में नहीं किया, अफ्रीका में भी नहीं। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए, अगर वहां के तेल ठिकानों पर हमला होता है तो नुकसान चीन को है। इसीलिए चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहा है। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, अमेरिका भी ईरान के तेल ठिकानों पर जो हमला करना चाहता है वो खास तौर से उन तेल ठिकानों पर हमला करना चाहता है जहां से चाइना को आपूर्ति होती है या चाइना को सप्लाई होती है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, यह मामला कितना दिलचस्प है। यह मामला सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि इसराइल ईरान का परमाणु बॉम्ब खत्म करना चाहता है, नहीं, इसमें अमेरिका के व्यापारिक हित भी जुड़े हुए हैं। वो चीन को जो तेल की सप्लाई होती है उसमें गतिरोध पैदा करना चाहता है। तो देख रहे हैं आप, जब एक जंग शुरू होती है ना दोस्तों, तो उसमें कई लोगों को फायदा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कई व्यापारिक यानी बिजनेस इंटरेस्ट भी जुड़ जाते हैं, और ये यहां पर दिखाई दे रहा है। इस बीच पश्चिमी देशों में भी इसराइल के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि किसी भी कीमत में सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैक्रों के शब्दों में, हम चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, मगर सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए ईरान में, वरना इराक और लीबिया जैसी अराजकता हो सकती है। सुनिए मैक्रों ने क्या कहा।